सो कुछ रीज़न्स से जान लेते हैं कि अवेकन्ड डिवाइन फैमिली जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, या किसी डिवाइन फैमिली ने इतना इनर वर्क किया है बट अभी भी उनके मैस्कुलिन उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या क्या रीज़न, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए ये जर्नी मिली है। रेस्ट जो भी आप देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी का ड्रामा और सीन क्रिएशन और ट्विस्ट और नए नए ट्रॉमास वॉट एवर, वो सिर्फ इस जर्नी का पार्ट है, बट अल्टीमेट आपको डिवाइन के साथ मर्ज होना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके अलावा जो भी आप या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं उसे बखूबी करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब कई बार क्या होता है कि इतना इनर वर्क करने के बाद भी हमारा यूनियन नहीं हो पाता है, या हमें डिवाइन जो है वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा और इनर वर्क करने की ज़रूरत है, या अभी आपका यूनियन नहीं हो सकता है, या क्या रीज़न है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या वहाँ पर कई बार डिवाइन खुद ही नहीं चाहते हैं कि अभी यूनियन हो। लेकिन ऐसा डिवाइन कभी नहीं चाहते कि आपका यूनियन ना हो, लेकिन समय और सिचुएशन को समझते हुए अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, अभी वो समय नहीं आया है कि अभी आपका यूनियन हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं कि जो स्पिरिचुअल सोल है, जो अवेकन सोल है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी लो हो जाए और वो भी कहीं इस लोअर डायमेंशनल वर्ल्ड में खो जाए। इसलिए डिवाइन उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि ये मास्टर सोल्स हैं और ये यूनिवर्स का खास हिस्सा है। चलिए बात करते हैं। इतना इनर वर्क करने के बाद, इतना नाम जाप करने के बाद भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या आप कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या इतने साल कोई मूर्ख तो नहीं होता है कि इतना इनर वर्क कर रहा है और बाद में उसको कोई हीलर जाके बोल देता है कि वो आपके कार्मिक हैं। व्हाट आई फील लाइक कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अवेकन या स्पिरिचुअल सोल ऐसे ही मूर्ख की तरह किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। कहीं ना कहीं उनको एक डीप सोल कनेक्शन फील होता है, तभी वो उस पर्सन के साथ एक सोल कनेक्शन को फील कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप इतने लंबे समय से किसी सोल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इट मीन्स देयर इज़ स्टिल समथिंग पेंडिंग। अभी भी आपकी जर्नी जो है वो पेंडिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी जो पर्दे सारे खुले नहीं हैं, अभी भी आपको कुछ जानना बाकी है, या अभी भी डिवाइन टाइमिंग आना बाकी है। तो रीज़न्स जान लेते हैं। सबसे पहले रीज़न है कि जाने अनजाने में जब डिवाइन फेमिनिन या ट्विन सोल, एक ट्विन सोल जो है वो इतनी क्यूरियोसिटी उसको हो जाती है कि हाँ हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या वो इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं, या इतने ईगर हो जाते हैं कि हमें अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ये बात बतानी है। अगर वो जाने अनजाने में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, खास करके डिवाइन मास्कुलिन को, इस जर्नी के बारे में बीच में ही बता देते हैं एंड बीच में ही डिवाइन के काम में इंटरप्ट करते हैं, तो वहाँ पर डिवाइन कहते हैं अब आप थोड़ा और वेट करो। क्योंकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं लॉजिकल, और वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं। एंड अगर गलती से आपने उनको सिखा दिया कि ये जर्नी ऐसे होती है और ऐसे चलती है, और ज़्यादातर ये जो ऑन एंड ऑफ बार बार होता है, या ज़्यादातर जिन डिवाइन फैमिली ने अपने मैस्कुलिन को इस जर्नी के बारे में बता दिया होता है, तो वो इस जर्नी को भी लॉजिकल वे में लेना शुरू कर देते हैं। मीन्स वो इस जर्नी के सारे टेक्स्ट को समझ आते हैं कि मुझे इस जर्नी में कैसे चलना है, और फ्री विल में वो क्या करते हैं, अपना वही फ्री विल से एक कंफर्ट जोन को चूज़ करते हैं एंड डिवाइन फैमिली की एनर्जी से भागते हैं, रन करते हैं एंड यूनियन में आना पसंद नहीं करते, और वहीं उनका जो लॉजिकल माइंड जो है वो चलता रहता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि डिवाइन का काम डिवाइन को करने दीजिए, नहीं तो फिर जर्नी डिले होती है। सेकेंड रीज़न यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का कर्मा का लिस्ट बहुत लंबा हो सकता है। आपने इतना इनर वर्क किया, इतना इनर वर्क करने के बाद भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन यूनियन में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर
एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि उन्हें इसी लाइफ टाइम में अपना सारा कार्मा पे बैक करना होता है। तो वहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी सोल ग्रोथ पर फोकस करें एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपना कार्मा बैगेज को क्लियर करें, और वो अपना कार्मा बैगेज क्लियर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा ये रहता है, क्योंकि दोनों अगर अलग रहेंगे, वननेस में नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर कई बार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं डिवाइन मैस्कुलिन के और लो फ्रिक्वेंसी में जाने की, या और इम्प्योरिटीज़ में या मटेरियल वर्ल्ड में और डीपली चले जाने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जहाँ पर शिव के साथ शक्ति नहीं है और शक्ति के साथ शिव नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इम्बैलेंस तो होगा ही। नेक्स्ट रीज़न जान लेते हैं, सम प्लानिटरी प्लेसमेंट इन देयर कुंडली। आप उनकी कुंडली देखिए, अगर आप उनके बर्थ चार्ट के बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ऋण या उनका पास्ट लाइफ कर्मा या लेन देन किन्हीं खास घर, खास हाउस प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, जहाँ पर उनका कर्मा उनके सेल्फ के लिए हो सकता है, अपनी खुद की मटेरियल ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना या स्पिरिचुअल ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना, और वो फ्री विल से उसे चूज़ करते हैं, या उनका वो लाइफ पैथ वही है, क्योंकि वो आपके साथ यूनियन में आएंगे भी, बार बार आएंगे, सोल कॉल होगा, लेकिन फिर उनका जो कर्म भूमि है उन्हें वहाँ पर उन्हें बुलाएगी। हो सकता है उनके कुंडली में कोई ऐसी घर में प्लेसमेंट है जहाँ पर उनका ऋण जो है उनकी फैमिली से रिलेटेड है, उनके सिबलिंग से रिलेटेड हो सकता है, उनके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, या उनके इन लॉज से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ उनकी बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट हो सकती है, जहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि क्यों आपके डिवाइन मैस्कुलिन घूम फिर के एक ही लूप में जा रहे हैं, और कौन सा कार्मा बैगेज है जो उनको पर्टिकुलर वे में वहाँ स्टक कर रहा है। तो उसको जब हम जानते हैं या समझ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करना कई बार ईजी हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न जान लेते हैं, लो फ्रीक्वेंसी एंड लो एनवायरनमेंट। ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो लोअर चक्रा से डील करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड से डील कर रहे होते हैं। वो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसी जन्म से उनका हुआ है, या पास्ट कई लाइफ टाइम से उनकी जो प्रकृति है वो तामसिक हो चुकी है, और तामसिक को सात्विक में कन्वर्ट करना कोई इंसान के हाथ में नहीं हो सकता, वो तो ईश्वर ही वो कर सकते हैं। या इतना साइंस सिंक्रोनाइजेशन के बाद अगर आईसीयू में बैठा हुआ पेशेंट चाहता है कि उसके अंदर विल पावर है कि उसे बच के यहाँ से बाहर निकलना है, तो जिसके अंदर विल पावर है वो निकल जाता है, लेकिन जिसके अंदर विल पावर नहीं है तो वो इतने सारे उसको सप्लाई आने के बाद भी, इतना सारा सपोर्ट सिस्टम आईसीयू के अंदर होने के बाद भी वो गिव अप कर देता है। तो यही हालत होती है लो वाइब्रेशनल, लो फ्रिक्वेंसी वाले डिवाइन मैस्कुलिन की, क्योंकि उन हो सकता है उनका आचार व्यवहार जो है वो तामसिक है, या उनकी प्रकृति जो है वो तामसिक हो चुकी है, वो चाहकर भी उसे सात्विक में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उनका एनवायरनमेंट, उनका एटमॉस्फेयर ऐसा है जहाँ जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जिस एटमॉस्फेयर, जिस एनवायरनमेंट से वो बिलोंग करते हैं वो तामसिक है, वो मटेरियल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर तामसिक आचार व्यवहार होता है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स उनके लिए नॉर्मल चीज़ हो सकती है। पॉलीगैमी मीन्स मल्टीपल स्पाउस होना, मल्टीपल शादियाँ की हुई हो सकती हैं, डिस्टॉर्टेड बिहेवियर हो सकता है, बहुत लंबा कार्मा बैगेज हो सकता है, रिलेटेड टू सेल्फ, उनसे ही रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड, उनके आसपास के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। अब उनका कुछ कर्मा ऋण जो है उनकी स्टेट, जहाँ जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस नेशन से बिलोंग करते हैं, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। हम इसे ट्विन फ्लेम जर्नी को थोड़ा वाइडली सोचें तो यहाँ पर कार्मा बैगेज की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन हम उसे बहुत एक लिमिटेड सोर्स में लेके सोचते हैं कि नहीं, इट्स ओनली अबाउट डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, बट यहाँ पर एक बहुत वास्ट नेटवर्क क्रिएट होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर तामसिक आचार व्यवहार आहार की प्राथमिकता होती है, और उनकी फैमिली जो है वो वैसी ही होती है। और वहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के, जहाँ पर अहिंसा अत्याचार से रिलेटेड कुछ उनके ऋण कर्मास भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा कर्मा बैगेज हो जाता है, जहाँ पर कई बारी जो उनका इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है कि वो उसी प्रकृति और उसी एनवायरनमेंट में फंस के रह जाते हैं, और वो बार बार अपनी फ्री विल से उसी एनवायरनमेंट को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट रीज़न जान लेते हैं, नेगेटिव एंटिटी इन्फ्लुएंस। सो ज़्यादातर आप देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनके ऊपर
फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल दोनों वे में नेगेटिव एंटिटी अटैक होता है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन काउंटर पार्ट जब कार्मा बैगेज लेके आते हैं या कार्मिक्स के साथ होते हैं, तो आपने भी नोटिस किया होगा वो बहुत डरे हुए रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, उनके अंदर इंस्टेबिलिटी रहती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, लो कॉन्फिडेंस से डील करते हैं, उन्हें हमेशा डर रहता है कुछ ना कुछ खो देने का, या उनकी अपनी कुछ पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है जो वो इन एनर्जी से डील करते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं उनकी सोल जो है वो वहाँ पर स्टक्ड है, वहाँ पर उस एनर्जेटिक नेटवर्क में ट्रैप्ड है। तो इसलिए यहाँ पर फिज़िकल फॉर्म में उनका जो है उनके ऊपर नेगेटिव एंटिटी अटैक उनके ऊपर माइंड बॉडी सोल लेवल पर फिज़िकल वे में उनके थ्रू रिलेटिव्स और फैमिली एनवायरनमेंट से हो सकता है, प्लस उनके ऊपर पितृ दोष भी हो सकता है, प्लस वो ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उनके ऊपर नेगेटिव एंटिटी अटैक होना, ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग्स होना, ये नॉर्मल चीज़ होती है। और उनकी सोल जो है ज़्यादातर नेगेटिव एंटिटी एनवायरनमेंट में ट्रैप रहती है, जो समय समय आने पर उनके ऊपर जोर डलता है। इसलिए आपने भी अगर अपने ऊपर इनर वर्क किया है, आपने कई बार देखा होगा जो वेगन सोल है उन्हें समझ आ जाता है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन जब भी लो फ्रिक्वेंसी लो कॉन्फिडेंस से डील करते हैं तो उनका ऑरा ब्लैक होता है, उनका ऑरा जो है वो बिल्कुल ही डैमेज्ड होता है। एंड आपने देखा होगा कि वो किस तरह से उनके ऊपर कई नेगेटिव एंटिटी अटैक रहते हैं, जो साफ क्योंकि ज़्यादातर जो हाईली अवेकन सोल होती है उनके पास सी थ्रू कैपेबिलिटी होती है और वो देख लेते हैं कि राइट नाउ जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बिहेव कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो नेगेटिव एंटिटी का ट्रैप है या उनके ऊपर जो नेगेटिव एंटिटी जो उनसे करवाना चाह रही है वो कर रहे हैं। सो इन रीजंस की वजह से कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है जब उनका एनर्जी ख़त्म हो जाता है तो वो कई बार फिर हाई फ्रिक्वेंसी या पीस को ढूंढने के लिए कई बार डिवाइन फैमिली के पास आते हैं, या इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। तो हमें इसलिए कई बार ऐसे लो फ्रिक्वेंसी या लो वाइब्रेशनल या लो एंटिटी से जो बिलोंग करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, उनको ब्लेसिंग सेंड करनी चाहिए और उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। सो नेक्स्ट रीज़न जान लेते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं, मतलब उन्होंने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया होता है द वे दे आर, या जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे वो रह रहे हैं उन्होंने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया होता है। मीन्स वो अपनी सिर्फ इस जर्नी ही नहीं या इस कनेक्शन नहीं, वो सिर्फ अपनी लाइफ पर ही गिव अप कर चुके होते हैं। दे आर जस्ट लाइक कि बस जी रहे हैं, इट्स लाइक दैट। तो इसलिए वो अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, लाइफ की जर्नी को एज इट इज़ गिव अप कर चुके होते हैं। उनके अंदर करेज ही नहीं बचता है टू अप्रोच यू और टू थिंक अबाउट दिस जर्नी। तो कई बार ये रीजंस होते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अप्रोच नहीं करते हैं, और जब भी ऐसी फ्रिक्वेंसी में डिवाइन मैस्कुलिन, इनको हम डिवाइन मैस्कुलिन नहीं कहेंगे, इनको हम डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कहेंगे। ऐसे मैस्कुलिन जो हैं इनको कई बार क्या है, ये इसी एनवायरनमेंट में ट्रैप होके रह जाते हैं और कई बार फ्री विल से इसे ही बार बार चूज़ करते हैं क्योंकि वो उनकी प्रकृति नेचर का पार्ट बन चुका होता है। तो यहाँ पर कई बार डिवाइन जो हैं वो आपके अंदर सेपरेशन, रिलेशनशिप में सेपरेशन क्रिएट कर देते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि इस जर्नी को कई बारी कई लाइफ टाइम्स लग जाते हैं कि दोनों सोल फिर से अपने प्योर अवेकन फॉर्म में आए, फिर जाके इनका एक स्पिरिचुअल यूनियन होता है, डिवाइन टाइमिंग आती है। तो ऐसे ये जर्नी चलती है। तो इस तरह से कुछ रीज़न्स होते हैं जहाँ पर एक सोल हाईली अवेकन होती है, बट डिवाइन जो है उसे साइन सिंक्रोनाइजेशन दे चुके होते हैं, समझा चुके होते हैं, बट हम क्योंकि कोलेक्टिव गाइडेंस को फॉलो करते हैं और हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, बट डिवाइन अपनी तरफ से क्लैरिटी कई बार दे चुके होते हैं। अगर आपको भी लगता है ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके डिवाइन का, एंजल्स का थैंक यू, धन्यवाद ज़रूर बोलिए, और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हीलिंग एंड प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स ज़रूर भेजना मत भूलिए, क्योंकि है वो आपकी सोल का पार्ट। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।